नमस्ते सोल फैमिली। वेलकम बैक। आज के अभ्यास में डे 24 कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस बाय ग्रेगरी ग्रैबोवॉय। हर दिन जैसे लेखक हमें 3 अभ्यास देते हैं, आज के प्यारे 3 अभ्यास पे हम स्ट्रेट चलते हैं और बहुत प्यारा मनन है। आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। आज पहली टेक्निक जो है विजुअलाइजेशन, मन की आंखों से देखना। उन आंखों से देखना जो फिजिकल आइज के बियॉन्ड है, हमारी 5 इंद्रियों से भी परे और उसके भी ऊपर जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे पहचानना कि लेखक गहरा जो मैसेज है उसमें क्या छुपा हुआ है, उसका महत्व, उसको निकालने की कोशिश करना। तो आज का टूल जो लेखक हमें दे रहे हैं, रेजोनेंस ऑफ ह्यूमन फॉर्म। इस टूल का मतलब है कि मानव शरीर जिस तरह से विकसित हुआ, उसी तरह से अपने आसपास की रियलिटी को देखें कि वो भी एक मानव शरीर की चेतना की तरह उनमें भी अपना जीवन स्वचालित करने के सभी महत्वपूर्ण अंग जो है वो मौजूद हैं। अब लेखक कहते हैं इसमें आप ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, प्लांट्स को ले सकते हैं। तो आइए हम एक बहुत प्यारे मनन से देखते हैं कि कैसे मानव जो शरीर है और जिस ढंग से क्रिएटर ने जो संरचना की है हमारी, वो संरचना जो है वो फाउंडेशन है सभी प्रजातियों का। एक एग्जाम्पल लेते हैं मानव शरीर और एक प्लांट या ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे जिस तरह से एक मानव शरीर को पानी की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है, धूप की जरूरत है, नरिशमेंट की जरूरत है, उसी तरह से पेड़ पौधों को भी इन सब की जरूरत है फ्लरिश होने के लिए। कैसे हमारा पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है एक स्पाइन में स्थित है। स्पाइन जो है हमारा सेंट्रल स्ट्रक्चर है जिस पे हमारा शरीर टिका हुआ है। उसी तरह से जो पेड़ की स्टेम है, डंडी, वो कितनी सेंट्रल है पेड़ की एग्जिस्टेंस के लिए। वो उसकी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी। हमारे भी जिस तरह से पैर हैं जिस पे हम अपने आप को खड़ा करते हैं या आधारित करते हैं, उसी तरह से पेड़ों की भी जड़ें हैं। जिस तरह से हमारे हाथ हैं, एक्सटेंशंस ऑफ द बॉडी हैं, उसी तरह से पेड़ों की भी टहनियां हैं, पत्ते हैं। और हमारे शरीर में जिस तरह से खाने से ऊर्जा हमें मिलती है, उसी तरह से पेड़ पौधों को भी उनकी न्यूट्रिशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से मिलती है। कितना प्यारा जो है कंपैरिजन है कि किस तरह से हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, कोई भी अलग नहीं है। लेखक का आज सबसे
महत्वपूर्ण जो टूल है हाईलाइट करने का, कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब पेड़ को अगर रिप्रोड्यूस करना है, समझो उसको आगे बढ़ाना है अपना, अपनी प्रजाति, तो कैसे पेड़ों के अंदर ही वो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, ऐसे ही हम लोग बच्चों के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और पेड़ भी किस तरह से इम्परमानेंट है, क्योंकि वो एक लाइफ साइकिल से गुजरता है, उसी तरह से मानव शरीर भी एक लाइफ साइकिल से गुजरता है। तो इस तरह से लेखक कहते हैं, आप अपनी इटर्निटी का स्वरूप दुनिया में हर जगह आप देख सकते हैं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए आज लेखक हमें रेजोनेंस ऑफ ह्यूमन फॉर्म का टूल दे रहे हैं, कि बेसिकली सब कुछ जो है वो एनर्जी है। इससे हमें अपने विराट स्वरूप या विशालता का भी जो है वो एहसास होता है। इस तरह से आप अपने लक्ष्य को, इंटेंशन को भी एनर्जी के स्वरूप में जीवित महसूस करें, और कंप्लीटनेस के साथ आगे बढ़ते हैं। सेकंड अभ्यास, आज का दूसरा अभ्यास, नंबर एनर्जीज। ये जो नंबर का सीक्वेंस है, इसमें एनर्जीज एनकोडेड हैं। जैसे हर बार कोड में, हर प्रोडक्ट के पीछे एक बार कोड होता है, और उसमें उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो छुपी होती है उन लाइनों के अंदर। उसी तरह से ग्रेगरी ग्रेबोवॉय की जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ है, वो है कॉस्मिक नंबर्स की ऊर्जा, जो बार कोड की तरह इन नंबर्स में छुपी हुई है। तो ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने नंबर्स को इस्तेमाल किया और कॉस्मिक एनर्जी को इसमें लॉक किया। तो पूरी इंफॉर्मेशन हमारी हीलिंग की, चक्रास बैलेंस करने की, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की, कोर ऑफ द मदर अर्थ से जुड़ने की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज को डिसॉल्व करने की, और अपने सेल्यूलर डिवाइन स्ट्रक्चर को वापस डिवाइन ब्लूप्रिंट से एक्टिवेट करने की पूरी जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो इन नंबर्स में बार कोडेड है। स्पाइन सीधी रखें। 7 अंकों का नंबर 51843225। With a deep breath, 51843225। 9 अंकों का नंबर। आज का जो बार कोडेड नंबर है, उसकी एनर्जी सीक्वेंस है 189543210। बहुत बार ये नंबर सीक्वेंसेस में आपको अपनी बॉडी में वाइब्रेशंस फील होंगी, और काफी सीकर्स जो है वो मुद्रा का भी अनुभव कर सकते हैं, या जहाँ वाइब्रेशन हो रही है उस बॉडी पार्ट को टच करने का भी मन कर सकता है। सो फील फ्री क्रिएटर्स, अपनी इंट्यूशन और गाइडेंस यूज करें। कोई रूल बुक नहीं है,
just go with the flow. 189 543 210. When you feel complete, take a deep breath. ग्रैटिट्यूड के भाव से तीसरे अभ्यास पे चलते हैं। चेतना के नए बीज, न्यू सीड्स ऑफ कॉन्शियसनेस। क्रिएटर्स, ये देखिए ये सफर कैसे अनफोल्ड हो रहा है। कल ही हमने बात की थी कि क्रिएटर ने जो रियलिटी बनाई उसके एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, और कल की जो गाइडेंस थी कि सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है रियलिटी बनाने में वो है अनकंडीशनल लव। और क्योंकि मैं भी आपके साथ ही हर दिन ये चेतना की एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर रही हूँ, आज जब मैंने देखा कि नए बीज जो हैं वो पूरे इस तथ्य पर ही आधारित हैं, प्रेम पर। इस तरह से आप जो है वो यूनिवर्स के साथ को क्रिएटर बन जाते हैं, जब आपको पहले से ही जो होने वाला है उसका आभास होता है और आप अपनी खुद की शक्तियों को सही मायने में पहचानना शुरू कर देंगे। काफी लोग तो ऑलरेडी पहचान रहे हैं और बहुत सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। धीरे धीरे जो सफर में अभी शुरुआत भी कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके ही असली स्वरूप को आप पहचान रहे हैं। तो आज का जो नया बीज है चेतना का क्रिएटर्स, वो है क्रिएटर ऑफ लव। लेखक कहते हैं कि पहले दिन के मनन से लेके 24वें दिन तक अगर देखें तो आप देखेंगे कि अनकंडीशनल लव अंतहीन है। इसका मतलब कि सर्वश्रेष्ठ जो है वो अनकंडीशनल लव ही है, वो जो प्रेम है वही हमारी फाउंडेशन है। और क्रिएटर्स, लेखक कहते हैं कि अगर आज आप दुनिया को देखें और उसी क्षण दुनिया को प्रेम से देखें, इमीडिएटली अपना चश्मा बदल लें, अपने लेंसेज बदल लें। पहले तो नॉर्मल वास्तविकता में दुनिया को देखें जिसमें आपको डुअलिटी दिखेगी, उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा सही गलत। और उसी क्षण में क्रिएटर्स अपना चश्मा चेंज कर ले और प्रेम के लेंसेज डाल लें और फिर से नए स्वरूप से क्रिएटर्स दुनिया को देखें। वही दुनिया आपको इतनी प्यारी दिखनी शुरू हो जाएगी। और जो भी बैरियर्स हैं या ब्लॉकेजेस हैं जजमेंट के, हेट्रेड के, वो सब डिसॉल्व हो जाएंगे। लेखक कहते हैं कि आप शुरू से ही प्रेम से ही उत्पन्न हुए। और लेखक का कहना है कि आपको जब प्राण भी मिले तो आप एक प्रेम के स्वरूप में आपको प्यार मिले। आप प्रेम के प्राणी हैं। आपका आता हुआ और जाता हुआ श्वास भी प्रेम पूर्वक सृष्टिकर्ता ने आपके अंदर भर के रखा है। तो आप एक ऐसी रचना है जो प्रेम से बनी है। तो आज क्रिएटर्स, लेखक का कहना है
कि आज आपके अंदर जो वो प्रेम का बीज है उसको नरिश करे। बहुत गहरा आज का बीज है। लेखक कहते हैं कि जहां पे भी आपकी आज ऊर्जा केंद्रित होती है या निर्धारित होती है, उस स्थान पर प्रेम का बीज डाल दें। और लेखक कहते हैं कोई शब्दों में कहने वाली बात नहीं है, ये तो ऐसी चीज है जो भावनाओं से ही व्यक्त की जा सकती है। तो क्रिएटर्स, आज ये जो बीज है उसको हर जगह आप इंस्टॉल कर दें। आज पूरा दिन आप उस ब्लिस में रहें। सो यू आर द क्रिएटर ऑफ लव। तो आज के जो हमारे प्यारे 3 अभ्यास, पहला टूल हमें बताया गया कि कैसे ही मनुष्य जिस तरह से एनर्जी बीइंग है और आधारित है, उसी तरह से सब कुछ हमारे आसपास आधारित है। और हर चीज जो है वो ह्यूमन फॉर्म से एक रेजोनेंस खाती है, मेल जोल खाती है। कॉस्मिक नंबर्स की ऊर्जा सीक्रेटली जो बार कोड्स में एनक्रिप्टेड है, उसको हमने री इंस्टॉल किया अपनी एनर्जी फील्ड में। और चेतना के नए बीज में आज लेखक ने आपके ही जो बीज हैं, जो अभी सुप्त अवस्था में है, उसको जगाने की कोशिश की। और आपके अंदर जो प्रेम के बीज हैं आपके प्राणों में, उसको ध्यान केंद्रित करने के लिए लेखक ने आज मनन किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर डिवाइन लव एंड एनर्जी, क्रिएटर्स। Lots of love and heartfelt gratitude that we all are together with the blessings of the writer of the universe and Izumi ji and Praveen ji for collectively gathering us, एक प्रेम के धागे के साथ हम सबको जोड़ दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।